गुलचेहरा की कातिला मिला, रिहा कर दी जाएगी। ठीक सुना है मैंने? मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। उसके मुजरिम ना होने के बायस यही हुक्म दिया है काजी उल क़ुज़ा ने। और आप खामोश बैठे ये नाइंसाफी देखते रहेंगे, ऐसा ही है ना? इंसाफ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमारा दिल चाहता है शम्सा। फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम ना रखने की शर्त पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुझे कानून की नहीं, सिर्फ अपने ज़मीर की परवाह है। आपके फैसले ने मुझे मायूस किया वजीर सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन से करीबी ताल्लुकात के बलबूते पर तुमने मुझे जिंदान में डलवा दिया। शाटलियन के जुर्म को मेरे सर पर डाल दिया। तुम इनकार नहीं कर सकती। तुमने उसे बताया कि मैं कहाँ हूँ। अगर तुम्हारा यही दावा है तो साबित करो ये बात। मुसलमान बनकर जासूसी करने वाली ये कह रही है मुझे। क्यों आई थी तुम मिस्र? जवाब दो तुम मुझे। इसका सबब कुछ और है, सलाहुद्दीन और मेरे दरमियान। मगर आखिर में सलाहुद्दीन ही जीता। और तुम कौंतेस, जिस सजा की हकदार हो वो जल्द उसी के हाथ से पाओगी। भरोसा तोड़ दिया आपने मेरा। मैं जब ये समझ रही थी कि उसे सजा हो जाएगी और मेरा मामला खत्म हो। क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया इसलिए उसे सजा। इनाम है ये सजा। बेहतर है उसे अपनी हमराही में आप कुर्क तक छोड़कर आएं। इंसाफ का यही तकाजा है शम्सा खातून। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस्लामी कवानीन का इन्हिराफ करूं वजीर बनकर? वो औरत आपको कत्ल करने आई थी। मौका नहीं मिला इसलिए कत्ल नहीं कर सकी, मगर हार नहीं मानी उसने। जो आपकी जान लेना चाहती थी उसे कैसे रिहा कर सकते हैं आप? क्रिक की कौंतेस सलाहुद्दीन की कैद में है। ये हथियार हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो कम से कम कले की राह को महफूज बना सकते हैं। हज और तिजारत का रास्ता भी महफूज हो जाएगा इस तरह से। सलाहुद्दीन को फौरी तौर पर मकतूब तहरीर किया जाए। जो आपका हुक्म। फरमाइए मेरे सुल्तान, क्या लिखूं मकतूब में? उसे तहरीर करो कि कौंतेस मिला को जल्द अज जल्द हमारे हवाले कर दे। उस औरत पर शाम की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म ज्यादा है, समाअत में वक्त लगेगा और फैसला आने तक हम किर्क को अपने दबाव में रखेंगे। अगर नाइंसाफियों को इसी तरह जारी रखना था तो दिरगाम और शावार को किस लिए हटाया हमने? अपने अल्फाज पर गौर करो शम्सा खातून। तुम हमें तशबीह दे रही हो उन मलूनों के साथ। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपका ये बेदाग आगाज इस फैसले से हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे मनसब का तकाजा है। फिक्र क्या है, कानून क्या है, सवाल उठाने से पहले मालूम होना चाहिए तुम्हें। सही कहा। एक मसीही लड़की हुकूक और इंसाफ के बारे में क्या जाने, ऐसा ही है ना? मैंने हरगिज ये नहीं किया। मैं सब समझ गई हूँ वजीर सलाहुद्दीन। रियासत का मजहब इंसाफ होता है। उम्मीद है आप भी ये बात समझ लेंगे। कौंतेस के कागजात तैयार हो गए हैं वजीर आली मकाम। जिस वक्त आप हुक्म करेंगे वो रिहा हो जाएगी। उससे मिलूंगा दीवान के इजलास के बाद। हुक्म की तामील होगी।